दिनांक 30 मार्च 2024 दिन शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए INDIA महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने पार्टी के सभी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की। कुमार सर्वजीत ने राजद की सभी उपलब्धियों के साथ साथ मौजूदा सरकार की नाकामयाबियों को उजागर किया। पार्टी के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ में जितने पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से देख रहा था कि महागठबंधन में कुछ समस्या आई है। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की कोई बात है नहीं, ये सब जो है लोगों को भ्रमित करने की जो है साजिश है। हम लोग सब एक साथ बैठे हैं और हमारा जो मुख्य कार्यालय होगा यही होगा और सभी महागठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के अच्छे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सबको पता है कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग जब सरकार बनाए तो बिहार के नौजवानों में इतनी जोश आई थी और इतने नौजवानों को नौकरियां दी गई और बहुत सारे टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनवाड़ी की दीदी, आशा की दीदी, सबके लिए काम शुरू हो रहा था। टोला सेवक का भी काम हुआ, यूथ को नौकरियां मिली, आंगनवाड़ी की दीदियों को हम लोगों ने, और बहुत सारे काम हम लोग को करना था। लेकिन देश की जो हालात है और राजनीति की जो परिस्थितियां हैं, देश में लोग नहीं चाहते हैं कि यूथ को नौकरियां लगे। तो यूथ के खिलाफ तो हैं ही लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार के और देश के नौजवानों को नहीं पसंद करते। अब उनके साथ रहने वाले लोग कभी भगवान राम को गाली देते, कभी ब्राह्मण को गाली देते। तो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है देश में, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती और ये भगवान बुद्ध विष्णु की धरती पे जो इस जिला के नौजवान साथी हैं, मेरे ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे और हमें दिल्ली तक भेजेंगे। और सबको पता है कि हम लोग नौजवान हैं और मैंने लगातार अभी जब से मैंने नॉमिनेशन किया और पहले भी मैंने कहा है चैनल के साथियों कि मेरी इच्छा है कि गया जिला की तमाम जनता, जिन लोगों की उम्मीदवारी है लोकसभा में, ये सबको बैठा के आमने सामने एक डिबेट हो और ये डिबेट में इस जिले में अपनी राजनीतिक जीवन की जो काम है, जो जनता के लिए काम किया है, उसको गया जिला के जनता के सामने आपके माध्यम से रखना चाहिए और जिला के जनता देखे। उस डिबेट में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी बताऊंगा कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में इस जिले के लिए क्या किया है और उन लोगों को भी बताना चाहिए कि आपने राजनीतिक जीवन में क्या किया है। हम काम के आधार पे, अपनी ईमानदारी के आधार पे, अपने व्यवहार के आधार पे सभी जाति धर्मों से हमने अपील किया है कि मेरे ऐसे व्यक्ति को, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको जिता करके और दिल्ली भेजिए ताकि इस पवित्र धरती का हम लोग इतिहास को बदलें। बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि इस बार बिहार में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। देखिए, बिल्कुल जो व्यक्ति काम करता हो, जो व्यक्ति, आप एक कल्पना करिए कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है तो कितनी खुशी होती है कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होगा और बहुत उम्मीद होती है यूथ को, नौजवानों को। तेजस्वी जी ने कहा कि एक शर्त पे ही हम आपके साथ आएंगे कि नौजवानों को 10 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए। वो शर्त हुआ कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं अगर 10 लाख नौकरियां दी जाती है। हमने नौजवानों को लिए दिया। अब एक चीज़ बताइए कि जो नौकरियां मिली, क्या उसमें कोई जाति धर्म पूछा गया? किस जाति के बेटे को कितनी नौकरियां मिली, ये तो नहीं पूछी गई। ये सभी जातियों के लिए काम की गई।
तब जो व्यक्ति काम करता है ना तो बड़े गर्व से कहता है कि फैसला जो है कुछ आएगा। जो आपका प्रश्न था, तो हम काम के आधार पे कहते हैं। हम भगवान को, ब्राह्मण को, राजपूत समाज को, भूमियार समाज को, किसी समाज को हम गाली देके वोट नहीं मांगते हैं। हम काम पे वोट मांगते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम काम करेंगे। इसलिए मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं कि गया के गांधी मंडप में डिबेट होनी चाहिए। पत्रकारों भाई आए, सब उम्मीदवार को बुलाएं और डिबेट होके हम लोगों ने कौन से व्यक्ति उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस शहर के लिए कुछ किया। यही हमारा क्या क्या मुद्दे हैं जी। तो अभी क्या अंदाज है 40 सीट में आपको महागठबंधन को कितना सीट आपको लगता है? समय ज़्यादा बोलने का नहीं है और 19 तारीख को गया संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। बात तरह तरह का आएगा, कुछ अखबार में, कुछ टीवी में, कुछ भाषण में, कुछ बाइट में, कुछ नेताओं का, सम्मानित नेतागण बोलेंगे, बहुत बात होगी। मैं सीधा सीधी जनता से अपील करना चाहता हूँ, सम्मानित जो वोटर हैं, जो लोकतंत्र में मालिक हैं। गया का नाम हम लोगों ने गया जी प्रयास किया। गया जी और बोध गया दोनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान। जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं वो बिहार के कई महीनों तक मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री के पद सुशोभित किया। अब बताइए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके, जो व्यक्ति कई बार मंत्री रह चुके, कई साल से उनके बेटा जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कई विभाग उनको आज भी मिला हुआ है, उनके समधी जी बारचट्टी से विधायिका हैं, उनके परिवार के लोग सिकंदरा से विधायक हैं और मेयर में अपना बेटी को खड़ा किए थे। 3000 वोट आया था क्या सर नगर निगम क्षेत्र। तो वो जब सीएम रह चुके, जब गया जी का उनका समझ नहीं आया, एक भी मिसाल बता दीजिए कि गया जी के हिसाब से ये काम उनके रीजन में उनके द्वारा किया गया। तो जो सीएम रह के व्यक्ति नहीं कर सकता वो एमपी बन के साधारण क्या रह सकता है? एमपी रिकमेंडेड बॉडी है, या आपकी बात को लोकसभा में उठाएंगे, लेकिन सीएम, पीएम, सीएम और डीएम जिला में सीधा उस पर शासन करता है। जो बोला और लीगल है तो वो करना ही है और कल से लागू होगा। क्लियर कर पा। तो अब कोई आशा नहीं रह गया। अब इसके लिए भी हम लोग गया शहर के लोग या गया वासी जीवित नहीं हैं कि बाप को बनावे, बेटा को बनावे, परिवार को बनावे, समधी को बनावे, सब एक एक को बनावे। भैया कुछ भी तो एक मानवता होना चाहिए। गया जी के विकास के लिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी को सांसद बनाने के लिए नहीं, कोई पार्टी दल के नाम पर जाने के लिए नहीं, कोई जाति मजहब पर जाने के लिए नहीं। गया जी आपका है, मरना यहाँ, जीना यहाँ। हम लोग भी नगर निगम में हैं, हमको सहारा नहीं मिलता है। दिल्ली जाते हैं लोकसभा में बात उठाने के लिए, गया जी का बात नहीं हो पाता और आवाज़ नहीं उठने के कारण गया जी स्मार्ट सिटी में नहीं जुटता है। बिहार शरीफ जुट गया, भागलपुर जुट गया, पटना नगर निगम क्षेत्र जुट गया, लेकिन गया नया निगम नहीं जुटा। क्यों नहीं जुटा? यहाँ के अगर सांसद मजबूत होते, यहाँ के अगर विधायक अपनी आवाज़ मजबूत करते और दोनों सत्ता में थे तो कोई दुनिया का ताकत नहीं था कि गया जी को हटाने के। उससे बढ़िया तो हम अपने आप को समझते हैं हम लोग कि हम मेयर ही सब गए, हृदय योजना में जुड़वा दिए, अमृत योजना में जुड़वा दिए, प्रसाद योजना में जुड़वा के काम कराए। लेकिन अगर एमपी बढ़िया होगा तो हम लोगों से एक लाइन में अपील करना चाहते हैं, कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं। दुनिया अपना अपना देखता है, संसार में सारे लोग अपने जमात को, समाज को, शहर को देखता है। हम लोग को भी उसको हित में देखना चाहिए। किसी के कहने पर बहकावा में आकर के क्षणिक लाभ के लिए हम ऐसा काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा 5 साल, अगला 5 साल शहर में चलना मुश्किल है। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं नहीं है। ये बुढ़कों के लोग काट करके 7 साल से कई आदमी नए गोदाम में मनी बाबू का बेटा रोड के एक्सीडेंट में 30 बरस का लड़का ऑन द स्पॉट हेड इंजरी से डेथ कर गया। रोज बयान सुनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर लोग हैं, यहाँ के सांसद लोग हैं, हम लोग इतना फटकार लगाते हैं बुढ़कों वाले लोग को बुला के, कुछ न कान पर जू रेंगता है। आदमी चल रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, उसके धूल पोल्यूशन नाक में जा रहा है, उसको हफनी की बीमारी जो मरना चाहिए 80-90 में
उसका अल्पायु होकर 60-55 में कैंसर ऐसा बीमारी हो रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ एक आदमी नहीं बोलने वाला। सब लोग घूमता है, सब नेता। इसलिए ऐसा नौजवान को चुनाव जिताना चाहिए। पढ़े लिखे जो बीआईटी मिश्रा का प्रोडक्ट है, इंजीनियर है, उसको मौका मिलना चाहिए। इसके फादर भी इतना जन सेवा यहाँ राजेश कुमार जी किए हुए हैं। अब आइए कि मंत्री ये भी रहे, तो अल्प अवधि में मंत्री रहे कुछ दिन। बोधगया के विकास जाके देखिए, जो इनका क्षेत्र था कैसा किया इन्होंने। अब इतना मौका मिलता 5 साल तो गया की भी बात करता है। इनके विभाग जो है कृषि मंत्रालय था, लेकिन सीएम तो ये नहीं बने। तो ये कंपैरिजन का बात सीधा सीधी है। इसलिए हम तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक एक वोट, बहुमूल्य वोट, वो लालटेन छाप है, फलाना छाप है, ये छाप तो एक सिंबल पार्टी का है। मैं मानता हूँ महागठबंधन का छाप है, लेकिन एक एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के पर कोई छाप नहीं रहता। बहुत से न्यूट्रल लोग हैं जो पार्टी में काम नहीं करते हैं, न्यूट्रल है। एक एक आदमी को वोट, इनको जो मुहर मिला है लालटेन छाप पर दे करके, और सरजीत जी को भारी बहुमत से जीता है। अपने लिए नहीं, सांसद बनाने के लिए नहीं, बल्कि गया जी को गया जी बनाने के लिए। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ और रखता हूँ कि सरजीत जी अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो इनको कहीं भी हम लोग इस्तेमाल करके उचित पायदान पर ले जाके और गया जी का संपूर्ण विकास में पूरी सहायता प्रदान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से अपील है, एक एक वोट इनको देकर के भारी बहुमत से चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।